वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स चीट कोड्स थ्रू द लव लैंग्वेज। ठीक है। और एपिसोड 5 में आज हम रेड फ्लैग्स को वाइंड अप करेंगे। ठीक है। बट आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सबसे बड़ा एक्सेप्शन बताने वाला हूं जो 2025 से बिल्कुल यू टर्न चीट कोड हो चुका है। जो चीट कोड लग रहा था लेकिन 2025 से उसने यू टर्न ले लिया है। तो हमें उस चीट कोड को बहुत अच्छे से समझना है। इसी एपिसोड में मैं वो आपको बताऊंगा। नहीं तो अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर भी आप जो है पुरानी अगर कोई चीट कोड की वीडियो देखी होगी तो आप उसके हिसाब से ही चलेंगे। बट मैं आपको अपडेटेड जो है एक एक जो भी अगर लग रहे होंगे तो आई विल टेल यू, नहीं लग रहे होंगे तो भी आपको बताऊंगा। मैं आई एम अ न्यूट्रल पर्सन। ओके। मैं न्यूट्रल जो भी आपके सामने है लास्ट के जितने सालों के पेपर है एनालिसिस करके जो मैंने देखा है ट्रेंड, मैं आपको वो दिखा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा यही लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यही करना है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स। ठीक है, ट्रेंड्स, और आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन। ठीक है। बस मैं ये कहूंगा कि प्लीज जिन लोगों के प्रीलिम्स निकलते हैं मोस्ट ऑफ द 90% लोग कभी भी उनसे सुनना, वो मोस्टली यही कहेंगे कि हम इन चीट कोड्स के थ्रू ही लगते हैं। बट उनका स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए प्लीज फोकस ऑन स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक तो करना ही है, उसका कोई भी, और नॉलेज का कोई भी मतलब उसका कोई वो है ही नहीं, कोई तोड़ नहीं है, ये याद रखना। तो आज का लव मैनुअल क्या है? इमेजिन योर पार्टनर। ठीक है, आपका पार्टनर क्या कह रहा है? कल मैं 9 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ था। ठीक है। लेटर यू कैजुअली आस्क देयर फ्रेंड, आपने उनके दोस्त से पूछ लिया। ठीक है, वो होता है ना क्रॉस वेरिफिकेशन। ठीक है। ठीक है, टेली करने वाली आदत। ठीक है, कल 9 बजे क्या कर रहे थे? ठीक है, एंड दे से हम तो 11 बजे मिले थे। नाउ देयर इज अ टाइमलाइन मिसमैच। ठीक है, वन सेज 9 पीएम, अदर सेज 11 पीएम। दिस क्रिएट्स डाउट। दया कुछ तो गड़बड़ है। एसीपी प्रद्युमन जैसे बोलता है, दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ क्या है? ये टाइमलाइन मिसमैच क्या है? जो एक्सट्रीम हो वो अनरियल होता है। अब यहीं पे समझो बात, टाइमलाइन के टाइम गलत है। यूपीएससी यूजेस दिस ट्रैप इन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड एनवायरमेंट टाइमलाइंस। मोस्टली यहाँ पे काम आएगी हिस्ट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा हिस्ट्री में क्वेश्चंस है, और हिस्ट्री में ही आपको एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जहां पे ये लग रहा है। ठीक है, और हिस्ट्री में आप जब भी खुद करेंगे तो आपको भी समझ आएगा किस तरीके से लगता है। ठीक है। व्हेन इवेंट्स डेट्स एंड सीक्वेंस डोंट अलाइन प्रॉपरली। ठीक है, इवेंट हैपेंड आफ्टर इवेंट बी बट एक्चुअली बिफोर, इवन इफ द फैक्ट्स आर करेक्ट, रॉन्ग टाइमलाइन, रॉन्ग स्टेटमेंट। फैक्ट सही हो सकते हैं पर ऑर्डर तो आंसर गलत, पर ऑर्डर गलत तो आंसर गलत। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री के अंदर कंटेम्प्रेरी वाला। ठीक है, कंटेम्प्रेरी के नाम से इस चीट कोड को वैसे जानते हैं मोस्टली लोग। जैसे संत निम्बारकर। ठीक है, निम्बारका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। ठीक है, हाई चांसेस है कि कंटेम्प्रेरी गलत होते हैं। मैंने आपको वैसे ही बोला ना कि दो, मतलब टाइमलाइन में गड़बड़ कर सकता है कि दोनों एक ही टाइम के हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है। संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। हो सकता है इन्फ्लुएंस तो कोई किसी से भी हो सकता है। ठीक है, कोई किसी से भी इन्फ्लुएंस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो ये स्टेटमेंट सही होगा, आंसर इज टू ओनली। फर्स्ट कंटेम्प्रेरी के कारण। इधर देखिए, ये 2016 का क्वेश्चन है, 2020 का था, ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, कम आ रहे हैं इस पे, बट अगर कभी भी एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो अपना तो बल्ले बल्ले है। व्हाट इज द कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम? बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। अब सेम पीरियड बोल लो चाहे कंटेम्प्रेरी बोल लो, बात तो वही है। शब्द का हेर फेर है, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे कई लोग जो एग्जैक्टली वर्ड्स रट के जाते हैं। अरे वर्ड्स नहीं रटने आपको, आपको वर्ड्स के पीछे का मीनिंग समझना है। ठीक है, उसके लैंग्वेज, यूपीएससी की लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑल भी सही हो सकते हैं, बट ऑल किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीगल बाइंडिंग है, जैसे मैंने आपको लीगली बाइंडिंग की बात बताई थी। लीगली बाइंडिंग अब हो सकता है कि यार सही हो। ठीक है, कल परसों मैं कोई चीज पढ़ रहा था, डब्ल्यू की कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था। ठीक है, डब्ल्यू की कोई रिपोर्ट आई है। ठीक है, उसमें वो लीगली बाइंडिंग है। यस, तो अब मुझे क्या करना है? मेरा काम है कि मैं उस फैक्ट को एकदम दिमाग में रखूं कि हाँ यार ये चीज लीगली बाइंडिंग डब्ल्यू की हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मतलब वो चीज इतनी ज्यादा उसकी सीवियरिटी थी, ठीक है, इंटेंसिटी थी उस इश्यू की। ठीक है, तो वो लीगली बाइंडिंग थी, तो वो वहां पे लीगली बाइंडिंग सही हो सकता है। बात समझ आ रही है? वैसे ही आपको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पकड़ने, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट को समझो कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। बात समझ आ रही है? 99% लीगली बाइंडिंग गलत होगा, बट अगर आपको कोई ऐसा करंट अफेयर में मिल जाए कि जहां पे लीगली बाइंडिंग, आप उनको अलग से लिख लीजिए, ताकि अगर ये आ जाए तो हम अपनी नॉलेज से कर सकते हैं।
ठीक है, व्हाट इज द कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेस, तो बोथ वर बिल्ट इन सेम पीरियड, ये स्टेटमेंट गलत होगा, वन इज रॉन्ग। ठीक है, अब बोथ हैव अ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, यस बोथ हैव अ रॉक कट, अजंता महाबलीपुरम बचपन से जानते हैं, ठीक है, थ्री ओनली। बात समझ आ रही है? सो ये कंटेम्प्रेरी वाला इशू काफी ज्यादा होता है। अब दूसरा लव मैनुअल देखिए, इन अ रिलेशनशिप इमेजिन दिस, देयर आर थ्री थिंग्स दैट मैटर्स, मे बी टाइम, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग। नाउ रियलिस्टिकली एवरीथिंग कैन बी एग्जैक्टली द वे यू वांट, मतलब हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती, मतलब तीन चीजें आपको चाहिए, तीनों ही मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एटलीस्ट वन थिंग यू विल हैव टू एडजस्ट। ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं कर रहा, एडजस्ट करना पड़ता है कई बार। ठीक है, कुछ चीजें कई बार टाइम नहीं होता या कुछ और चीज नहीं होती, तो एडजस्टमेंट हो सकते हैं, समटाइम इवन टू हो सकता है। सो बिकॉज इन अ रियल रिलेशनशिप इट इज नॉट अबाउट एवरीथिंग बीइंग परफेक्ट फॉर यू, इन एवरीथिंग इज ऑलवेज इन योर फेवर, दैट्स नॉट अ बैलेंस, दैट्स अ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और मोस्टली क्यों रिलेशनशिप में दिक्कत आती है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आप ऐसी एक्सपेक्टेशन पाल लेते हो कि मतलब सब कुछ बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, बट लाइफ ऐसी नहीं होती, मैं बार बार आपको वही कह रहा हूं। सो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं, सब कुछ अपनी मर्जी से होने की एक्सपेक्टेशन मत रखो, बी फ्लेक्सिबल। सेम ऐसा ही यहाँ पे, नॉट ऑल रॉन्ग एंड राइट। ठीक है, यूपीएससी व्हेन यू सी थ्री स्टेटमेंट गिवन, स्टूडेंट ऑफन थिंक ऑल थ्री आर करेक्ट, none is correct, but UPSC usually plays smarter, very often one statement is wrong and two are correct. So instead of looking for the perfection, look for the odd one out, the wrong one. Not all fingers are equal, सारी अंगुलियां बराबर नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चंस में देखिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट लाऊंगा, इस चीट कोड के अंदर बड़े मजे आ जाएंगे आपको, देखेंगे ना तो आपकी आंखें ऐसे बाहर आ जाएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लो, अभी आंखें बाहर नहीं लाऊंगा। 2025 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ अबव वर दी एस्टेब्लिश अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक पता हो तो इंटरस्टेट काउंसिल ही है, ये दो नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल, ये नहीं है। सो आंसर इज वन ओनली। ठीक है, मतलब दो गलत हो गए। ठीक है, एक्सट्रीम नहीं है कि नन में भी नहीं है, ऑल भी थ्री नहीं है। ठीक है, वन और टू के अंदर आंसर होने के चांसेस ज्यादा थे। ठीक है, ये 25 का एक क्वेश्चन। 24 का देखो, विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। ठीक है, न्यायपुता, शाक्य मुनि, तथागत। ठीक है, तो हमें पता है शाक्य मुनि, शाक्य क्लैन से, ये तो थे ही, तो सेकंड तो होगा। ठीक है, और हमें ये पता है कि नन नहीं हो सकता, बात समझ आ रही है? ऑल नहीं हो सकता, ये भी मैंने पहले कह दिया, नन का भी चांसेस कम है, नन का चांसेस कम है, ऑल का चांसेस भी कम है। ठीक है, वन हमें पता है वैसे नहीं, मतलब हमें इसमें टू नहीं है। ठीक है, तो आंसर अपने आप बी आ गया, टू एंड थ्री। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसको प्लीज थोड़ा सा समझिए। ठीक है, फिर यहां देखिए, हाउ मेनी ऑफ अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कितने करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑल थ्री नहीं होगा, नन नहीं हो सकता। ठीक है, सीताराम वसल, ठीक है, जैन केव श्राइन है। ठीक है, भाजा बुद्धिस्ट केव श्राइन है। ठीक है, बेसनगर शिवाइट है, तो ये रॉन्ग है। जैसे अब नॉलेज से करो तो नहीं हो, तो बस इतना रखो कि ये आंसर या तो ओनली वन या ओनली टू में होगा। ठीक है, इतना इजी हो सकता है, ये नहीं कह रहा आप 50-50 में एटलीस्ट आ सकते हो कि यार ऑल थ्री और नन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पे देखिए, हाउ मेनी ऑफ अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ऑल नहीं होगा, नन नहीं होगा, या वन होगा या टू होगा, बस इतना दिमाग में रखिए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑल नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, ऑल और नन, इस पे प्लीज थोड़ा सा फोकस आपको करना है, इसको आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, हाउ मेनी ऑफ पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कितने करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो नन, ऑल, अब आंसर वन है या टू है। अब आप इसमें और सोच सकते हो कि भाई दिगनागा, नाथ मुनि, तो नाथ है, नाथ मुनि, हाई चांसेस है वैष्णव स्कॉलर हो सकते हैं। ठीक है, अब आप थ्री के साथ जा सकते हो, एक ले लो। ठीक है, एक अगर आपको, अब इसमें नॉलेज है, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, शायद किसी को बताओ आर्यदेव जैन स्कॉलर है या नहीं है, दिगनागा बुद्धिस्ट स्कॉलर है या नहीं है, नाथ मुनि है या नहीं है। ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब है आंसर इन दोनों में होगा। एटलीस्ट आप दो आंसर हटा सकते हो, दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांटेड बाय देम बाय द गजपति रूलर्स। अल्फांसो दे अल्बुकर्क, ठीक है, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। ठीक है, ऑल नहीं होगा, सबसे पहले तो ये हटाओ। ठीक है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट द मद्रास ऑन द प्लॉट लैंड लीज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, नीचे का पार्ट है मद्रास है, विजयनगर एम्पायर, ये सही होने के चांसेस है। ठीक है, ये सही है, हटाओ।
अब देखो 2 और 1 में चूज करना है। अलबकरू कैप्चर गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, ठीक है, और द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री वेयर हाउस इन ईस्ट कोस्ट लैंड ग्रांटेड बाय द गजपति, ठीक है। अब थोड़ी नॉलेज होगी तो गजपति लग तो रहा है ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में टू सही है यहाँ पे। तो ये इतना हो सकता है, 50-50 तक आपको लेके आ सकता है ये ट्रिक। देखो कोई भी ट्रिक 100% नहीं होती, मैं बस आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए प्लीज, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि जो यूट्यूब पे मैंने कंटेंट देखा वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको दे रहे हैं। बस भाई हो जाएगा, मतलब ये अरे नहीं, जहां पे रियलिटी है वो रियलिटी है। आपको मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, 50-50 का आंसर है ये 50-50 का आंसर है, 2-3 हाई चांसेस, ठीक है। ये मॉन्टेग्यू जेलफॉर्म रिफॉर्म्स 19 रिकमेंड द ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वीमेन अबव द एज। तो ऑल हमें पता है सारी वीमेन को मिलना मुश्किल है, वैसे भी रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी होती थी। इवन यूएस तो 1960 के अंदर जाके यूनिवर्सल अडल्ट दे पाया, तो बहुत दूर की बात है। तो फर्स्ट रॉन्ग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गिव वुमेन रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर, हो सकता है टू ओनली। अब देखिए एक्सेप्शन, ये जो मैंने बात बताई ना, अब इसको थोड़ा सा भूल ही जाओ तो बढ़िया है। बस मेरे को बताना था इसलिए मैंने बताया, आपको लगाया, ठीक है। मेरा दिल आपको दिल ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बट आपको रियलिटी से रूबरू कराना था, इसलिए बताया ये बात। एक्सेप्शन सारे हैं 2025 के, सारे एक्सेप्शन, ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल आर दी एक्सेप्शंस। अब कितने एक्सेप्शन, मतलब क्या है कि 2025 मतलब 26 से ये वाला लॉजिक आप डिसमेंटल कर सकते हो कि आप ऑल, हाँ, ऑल थ्री का आपको जो है ना कि ऑल थ्री नहीं होगा, वो हिस्ट्री में अभी भी काम करेगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, हिस्ट्री में तीनों स्टेटमेंट सही होना फैक्चुअल, ये अभी भी इसको, मतलब मैं डिसमेंटल नहीं कह रहा, लेकिन अदर देन दिस, ठीक है, मैं आपको डिसमेंटल करने के लिए कह सकता हूं। मतलब नन एंड ऑल दोनों सही हो सकते हैं, इसलिए 2025 का ये पेपर है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस चीट कोड से करते, अगर आप इस चीट कोड से कर रहे हो तो ये क्वेश्चन गलत होते, बात समझ आ रही है। बट अदर चीट कोड से ये क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा। बट इस चीट कोड को आगे से अगर आप 25 के बाद एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज इसको सेफली देखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझो, जैसे फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, हाउ मेनी आर कंसीडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल। तो ठीक है, ऑल हो सकता है, ये तो वैसे भी एनवायरमेंट का, तो इसमें ऑल वैसे भी होता है। साइंस टेक एंड एनवायरमेंट में वैसे भी ये एक्सेप्शन फेल हो जाता है, बिकॉज नॉट एनवायरमेंट बट साइंस टेक के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर मोस्टली ऑल आंसर हो सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन पार्ट होता है, वहां पे ऑल लगते हैं, तो वहां पे तो चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर भी पार्शियल एक्सेप्शन कहूंगा। लेकिन जैसे ये है, जैसे मान लो थ्रू हाउ मेनी ऑफ अबव देम डज इक्वेटर पास, इक्वेटर कहां कहां से पास करता है, ठीक है। अब ये तो बेसिक का पार्ट है, लेकिन मान लो नहीं पता, यहाँ पे आंसर नन है, तीनों से ही नहीं कर रहा, विक्टोरिया से करता है, ये नीचे है, तो नन होगा, ठीक है। इधर देखो, ये बेसिक पॉलिटी का है, ठीक है, ये नॉलेज है, इसलिए कहता हूं कि वो 33 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, ये भी 33 वाला है, ये भी 33 है। भैया इक्वेटर के ऊपर क्या क्या लग रहा है, ये तो बेसिक है ना। 33 क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये भी 33 क्वेश्चन का पार्ट है, कि आपको एटलीस्ट डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है, आंसर इसका ऑल है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन को भी आप ऑल थ्री से करो, नन से करो, तो भैया अपनी तैयारी के अंदर थोड़ा सा आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाउ मेनी पोर्चुगीज 17 ऑल थ्री, ठीक है। यहाँ पे देखो विद रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मेंशन दे आर मैन मेड यू प्रोटीन्स, दे आर स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड, ठीक है। दे आर यूज ट्रीटिंग इन्फेक्शन लाइक निफा वायरस, ऑल सही है, सब सही है। यहाँ पे ये मिनिस्ट्री दी हुई थी, तीनों मिनिस्ट्री रॉन्ग है आपस में, हमने दिखाया था, आपको पहले ही दिखाया था, नन आंसर है इसका। यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ अबव रोज आर गिवन करेक्टली मैच्ड, तो ये भी तीनों मैंने आपको बताया हुआ है। चीले में लिथियम है, आपका लिथियम ट्रायंगल, और ऑलरेडी मैंने मिनरल्स की जो वीडियो 80-20 सीरीज ज्योग्राफी में बताया, वहां पे इसका आंसर अच्छे से, और सारे मिनरल्स को बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें भी एक चीट कोड है मिनरल वाले में, वो वहां पे एक्सप्लेन किए, वो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कम से कम आधा घंटा घंटा लगेगा सारे आपको मिनरल बेल्ट को समझाने में, ठीक है। यहाँ पे ऑल आंसर है। यहाँ पे रीजन दे दिया, कंट्री दे दी। रीजन वाले क्वेश्चन के अंदर मोस्टली जब भी ऐसे रीजन देता है यूपीएससी, तो उसके अंदर भी ये ट्रेंड था कि नन के आंसर होते हैं। तो प्लीज इसके दम पर
मैं आपको यही बताना चाहता था, दिस इज आई ओपनर फॉर यू, ठीक है। तो इसके लिए ये कह रहा हूँ कि यार प्लीज कहीं अगर ऐसा सुना हुआ हो तो इसको प्लीज दिमाग में रखना। हाँ, ये कहाँ लगेगा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दो चीजें क्लियर कर देता हूँ। एक तो हिस्ट्री, हिस्ट्री में सारे फैक्ट सही होना आज भी ये आपका सही है। दूसरा साइंस, साइंस एंड एनवायरमेंट के वो वाले क्वेश्चन कि ये चीज मतलब सभी सम और वो जो ऑल वाला है वो तो हमने वैसे भी कर लिया है, बट साइंस टेक में एप्लीकेशन पार्ट में सही हो सकते हैं, हिस्ट्री में सारे सही नहीं हो सकते। ये बस ये दो बातें हिस्ट्री साइंस टेक में याद रखिएगा। उसके अलावा आप प्लीज थोड़ा सा सेफ खेलिएगा इस चीट कोड से रिलेटेड, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। नेक्स्ट लव मैनुअल और लास्ट लव मैनुअल होगा ये शायद, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर दिस रेड फ्लैग्स, ठीक है। वन पार्टनर ऑलवेज पुट एफर्ट, एक एफर्ट करता है, ऑलवेज शोज अप, ऑलवेज गिव्स एंड अदर जस्ट रिसीव नेवर रेसिप्रोकेट। एट फर्स्ट इट मे लुक लाइक वाओ अनकंडीशनल लव, ठीक है। अनकंडीशनल लव तो माँ ही दे सकती है, माँ से बड़ी कोई चीज नहीं है भैया, ठीक है। बट रियलिटी इज दिस कैन नॉट सस्टेन, बिकॉज इफ समवन सेज मुझे कुछ नहीं चाहिए, डीप डाउन एवरी ह्यूमन वांट appreciation, want efforts back, wants emotional return. If it says one sided, it become exhausting and imbalanced. So nothing is real in a real relationship is truly free. Free कुछ नहीं है, बात समझ आ रही है। मतलब आप सोचो कि नहीं एक तरफा मिल रहा है तो लेते रहो, ठीक है। अरे आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी वो, मोस्टली मैं यहाँ पे फिर वो बायस्ड हो जाएगा, बट मोस्टली दोनों में से कभी कोई पार्टनर बोलते हैं कि हमें स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स चाहिए, ठीक है। तो वो वाली चीज है। तो नथिंग इज रियल, आपको मतलब रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाओ और ले रहे हो, स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सो नथिंग रियल रिलेशन में ट्रूली फ्री कुछ नहीं है यहाँ पे। बात है यूपीएससी यूजेस सेम इल्यूजन, नथिंग इज ट्रूली फ्री, सब कुछ फ्री नहीं है, एफर्ट मारने पड़ेंगे भाई। कंप्लीटली टैक्स फ्री कुछ नहीं होता, फुल एग्जेम्पशन विदाउट एनी कंडीशन, नो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई, ये सब नहीं चलता, करना पड़ेगा, एफर्ट मारने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस साउंड अट्रैक्टिव लाइक फ्री बेनिफिट्स, बट इन रियलिटी पॉलिसीज ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव कंडीशन, लिमिट्स और ट्रेड ऑफ। देयर इज यूजली अ कैप, अ कंडीशन, एन एक्सेप्शन। फ्री का कुछ नहीं होता, यूपीएससी में भी नहीं, यहाँ पे भी कुछ फ्री नहीं है। जैसे 2025 का ये क्वेश्चन देखो, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग इन रूरल एरिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। अरे भाई यहाँ टैक्स लगता है, बात समझ आ रही है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, जैसे ये रॉन्ग है सो वन इज रॉन्ग, आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बट डिविडेंड इज टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, स्टेटमेंट रॉन्ग, आंसर इज ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता दीजिए, इसी सेम जो है वो फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं ग्रीन फ्लैग्स के साथ। बहुत देर हो गई, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, आप भी थक गए होंगे कि यार कितना नेगेटिव इंसान है, मैं यही बता रहा है। अरे ग्रीन फ्लैग बताऊंगा, मजे आ जाएंगे एकदम ग्रीन फ्लैग्स को सुन के, ठीक है। और अच्छे से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और इस इनिशिएटिव को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रीलिम्स में फायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।